नमस्ते सलाम वसलीम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने एडवांस रुद्रम 3 मिसाइल की खाली पीसीबी वॉर हेड असेंबली की आपूर्ति के लिए अमैया प्रिसीजन इंजीनियर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इस साल के अंत तक इस पीसीबी वॉर हेड असेंबली की भी आपूर्ति हो जाएगी, जो कि भारत की स्वदेशी मिसाइल विकास प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रुद्रम 3 एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम टर्मिनल गति जो है वो है मैक 5 की। ये दुश्मनों के सैन्य प्रतिष्ठानों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। यही नहीं दोस्तों, ये मिसाइल कई तरीके के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जिसमें कि दुश्मनों के बंकर, उनकी इमारतें, उनके शेल्टर्स, जो भी उनके बुनियादी ढांचे हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। डीआरडीओ अगले साल रुद्रम 3 के कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल शुरू करने वाला है। ये परीक्षण मिसाइल के प्रदर्शन, विश्वसनीयता और डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन को मान्य करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे और एक बार ये परीक्षण सफल हो जाते हैं, फिर इसे आगे हमारे सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल की कुछ खासियतें हैं, जैसे कि इसमें पैसिव एंड एक्टिव डुअल मोड सीकर है, साथ ही इसकी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं, हाई मैनेवरेबिलिटी है, ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑपरेशन ही कर सकती है। इसके अलावा इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करते हुए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने देश के अंदर 70 mm रॉकेट बनाने के लिए थिल समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और पिछले साल थिल्स ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के साथ इसी तरीके का समझौता किया था और उसके बाद ये समझौता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ किया गया है। थिल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। आपको मैं बता दूं कि ये जो रॉकेट है वो अपने हल्के वजन, कॉम्पैक्ट साइज और गतिशीलता के लिए जाने जाते हैं। दिन या रात में इन्हें हेलीकॉप्टरों से ऑपरेट किया जा सकता है। बता दें कि ये 1.5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला कर सकते हैं। 70 mm रॉकेट पहले से ही एएलएच रुद्र और एलसीएस प्रचंड का वेपन सिस्टम भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश ने अब भारत द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों की खरीद को बढ़ावा देने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। बांग्लादेश अब अपने मिलिट्री सप्लायर्स में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश को एक बड़ा चूना चाइना लगा चुका है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपने मिलिट्री सप्लायर्स का बदलाव करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश के द्वारा स्पेयर पार्ट्स की कमी और मौजूदा हथियारों की कम उपलब्धता की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसका कारण जैसे कि मैंने बताया कि चाइना है, वहीं से स्पेयर पार्ट्स इनको नहीं मिल रहे हैं और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी बांग्लादेश को मिल रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2020 के बीच चीन ने बांग्लादेश के हथियारों के आयात पर अपना दबदबा बनाया है, जो कि कुल मूल्य का 72% था। रशिया 12% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बाकी के 16% अलग अलग देशों से आता है बांग्लादेश के पास। और ये जो नया समझौता है वो बांग्लादेश की सैन्य खरीद रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है और साथ ही साथ भारत के लिए भी एक बड़ा फायदा। भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा केवल हथियारों की बिक्री से आगे बढ़ी है। दोनों पक्षों ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के रास्ते भी तलाशे हैं। बांग्लादेश की सेना अपना आधुनिकीकरण कर रही है और भारत बांग्लादेश के सैन्य उपकरणों और टेक्नोलॉजी को और उन्नत करने में उनकी सहायता कर सकता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेशी सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभ्यास प्रदान भी कर सकता है। और यही नहीं, साथ ही साथ दोनों ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार भी होगा। तो बात साफ हो जाती है कि चाइना को एक बड़ा झटका मिलने वाला है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ने वाला है और बांग्लादेश, जो कि पहले से ही इतना ठगा हुआ महसूस कर चुका है, उसे अब एक उम्मीद की किरण भारत से जागी है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच ये डिफेंस कोलैबोरेशन किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा अपने अभिमन्यु यूसीएवी का डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया है और इसका नाम महाभारत के अभिमन्यु के नाम पर रखा गया है और इसका खास अपडेट है इंजन कॉन्फ़िगरेशन। पिछले संस्करणों में दिखाए गए बाहरी पॉड वाले इंजन अब इसमें नहीं है। नए अभिमन्यु का डिज़ाइन भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें कि आंतरिक रूप से माउंट किए गए इंजन स्ट्रैटेजिक रूप से रखे गए ट्रोपोजाइल्ड साइक इनटेक के भीतर रखे गए हैं। ये बदलाव बेहतर प्रदर्शन और संभावित रूप से बेहतर स्टील क्षमताओं का वादा करता है। पिछले साल कंपनी ने एक प्रमोशनल वीडियो दिखाया था, जिसमें कि अभिमन्यु अपना एक्शन कर रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मानवयुक्त मदरशिप के साथ ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि अभिमन्यु 4 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ है, जिसमें कि अभिमन्यु इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अभिमन्यु कैमिकीजी, अभिमन्यु डिकॉय, अभिमन्यु आईएसआर। न्यू स्पेस रिसर्च का नया अभिमन्यु यूसीएवी अब स्टेल्थ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो कि आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित होने का वादा करता है। इसके अलावा खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर लड़ाकू मिशनों तक यह अलग अलग भूमिकाओं में अपना रोल निभा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने राजस्थान स्थित कंपनी न्यूवेंड्रा इनोवेशन से पैसिव एक्सोस्केलेटन खरीदकर सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। जयपुर बेल्ट और आर्मैक्स नामक इन एक्सोस्केलेटनों को सैनिकों की प्रोडक्टिविटी, सहनशक्ति में सुधार करने और
मस्कुलर चोटों के जोखिम को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यू इंडिया इनोवेशन के सीईओ गणेश राम जांगिड़ ने कहा कि जयपुर बेल्ट सैनिकों की पीठ और रीढ़ को सहारा देता है, जबकि आर्मैक्स पीठ, रीढ़ और बाहों को सहारा दे सकता है। यह एक्सोस्केलेटन ऑपरेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सैनिकों की भार वहन क्षमता को 5 से 35 किलोग्राम तक बढ़ा सकता है। और इन एक्सोस्केलेटन का एक प्रमुख फायदा इनका पैसिव डिजाइन है। जयपुर बेल्ट और आर्मैक्स को बैटरी या फिर मोटर की आवश्यकता नहीं होती। वे झुकने की गति के दौरान उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को पकड़ने के लिए हाइड्रोलिक्स और स्प्रिंग्स के साथ एक जबरदस्त तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका वजन लगभग 1.8 किलोग्राम है और 3 से 5 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है और ये विभिन्न सैन्य एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें कि भारी गोला बारूद को संभालना, आपूर्ति को लोड करना, उतारना और लंबी दूरी पर उपकरणों को ले जाना शामिल है। और मैंने इस कंपनी के सीईओ गणेश राम जांगर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिया था, वो भी आप देख सकते हैं। हेलो, मेरा नाम गणेश राम जांगिड़ है। मैं न्यू इंडिया इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ और मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आज पीएचडी कॉमर्स से ऑर्गेनाइज्ड एक एक्सपो, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक्सोस्केलेटन डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। ये है भारत का सबसे पहला एक्सोस्केलेटन जो पूरा भारत में ही डिज़ाइन, डेवलप एंड विकसित हुआ है। इसका नाम जयपुर बेल्ट है। ये जयपुर बेल्ट जो सोल्जर का कैपेसिटी वो लगभग डबल कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक सोल्जर नॉर्मली 20 से 25 किलो का एमुनिशन कैरी करता है, उठाता है, तो वो सोल्जर से इस एक्सोस्केलेटन को पहन के 40 से 45 किलो तक का लोड उठा पाता है। ये आर्मी में बहुत ही क्रूशियल होता है जब वार के टाइम या फिर किसी इमरजेंसी के टाइम सोल्जर्स का एंड्योरेंस और उसका प्रोडक्टिविटी इंटैक्ट रहना चाहिए। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक्सोस्केलेटन बनाया जो वजन में बहुत ही हल्का है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट बोले तो आपके बैकपैक में आ सकता है फोल्ड होके, और वजन में हल्का बोले तो इसका जो मिनिमल वर्जन है वो 1.8 kg का है। और फिर इसके बहुत सारे प्लगइन्स है जो हाथ को सपोर्ट करते हैं, नीज़ को सपोर्ट करते हैं, बैक को सपोर्ट करते हैं लाइकवाइज। हमारे इसके 11 पेटेंट ग्रांटेड है। भारत में 3, अमेरिका में 3, फ्रांस, जर्मनी, यूके में 1, रशिया, चाइना, इन देशों में ऑलरेडी पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं। वी आल्सो अवार्डेड 4 नेशनल अवार्ड इन इंडिया and we've been also appreciated by the JETRO Japan, GIZ Germany and various other countries organization. So हमारे करीबन 7 एक्सोस्केलेटन है। जो बेसिक वन है बैक को सपोर्ट करने वाला जयपुर बेल्ट, जो बैक की कैपेसिटी 70 से 80% तक बढ़ा देता है। देन है आर्मैक्स जो शोल्डर्स और बैक को दोनों का सपोर्ट करता है। देन वी हैव कैरी ऑन जो सोल्जर्स पिट्ठू कैरी करते हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे, हाई टेरेन एरियाज़ पे, उनके लिए हम लोग कैरी ऑन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री वी आल्सो सप्लाई दिस एक्सोस्केलेटन टू द PSUs एंड कंपनीज लाइक टाटा, मारुति सुजुकी, जॉन डियर, बॉश, Apogee, Plunji, L&T, like companies. Thank you so much for this nice opportunity, and would happy to talk. And one more thing, sir, it does not wearing exoskeleton usually considered to be heavy or very restrictive. Here it does not restrict any kind of body movement. You can do any kind of body movement with this. I can show you. Thank you. So maybe you can show. वेट कैपेसिटी क्या है सर इसकी? So this back module enhance capacity by 25 kg means if simply double the person capacity who already carrying 25 kg, यदि 20 किलो वजन उठा पा रहा है तो वो 40 किलो वजन उठा पाता है। सेम थिंग दिस इज बैक मॉड्यूल एंड जो मैं पहन रहा हूँ वो बैक के साथ शोल्डर मॉड्यूल भी है। अच्छा, ये केवल बैक के लिए है और ये जो बैक प्लस शोल्डर दोनों के लिए है। अभी इसके आर्मी में आपके सो हमने ऑलरेडी सप्लाई किया है, एयरफोर्स को किया है, NDRF को किया है, इंडियन आर्मी को किया है। ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी, ये 100% स्वदेशी तकनीकी है और 11 पेटेंट ग्रांटेड के साथ है। और ये करीबन हमने 200 लोगों के ऊपर इसका क्लिनिकल ट्रायल्स किया है और इसके जो भी रिजल्ट है वो यूरोपियन एंड US मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड है ऑलरेडी। सो ये क्लिनिकली वैलिडेटेड पेटेंटेड तकनीकी है जो अपने आप में बहुत ही हल्की है। आप बाकी प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे ग्लोबली तो ये करीबन 4 गुना हल्का, 2 गुना एफिशिएंट एंड 2 गुना ही कॉम्पैक्ट एक्सोस्केलेटन है जो इंडियन आर्मी को दे रहे हैं। यस, थैंक यू। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों,
भारतीय सेना ने आतंकवादियों को सफाया करने के लिए कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया? म्यांमार, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़। सही आंसर देने वाले के कमेंट को मैं हर्ट भी दूंगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।